डायरेक्टर ऑफ एलीट मिस राजस्थान। और आज हम फिर से लाइव हैं एलीट मिस राजस्थान के इस ऑनलाइन इंस्टाग्राम अकाउंट से। और एलीट मिस राजस्थान के बारे में हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे, और हर रोज हम आपको एक किसी नए मेहमान से मिलाएंगे। आज जो हमारा मेहमान है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को ही नहीं पूरे इंडिया को प्राउड कराया है। और उनका नाम है नेहा जायसवाल। नेहा जायसवाल एलीट मिस राजस्थान 2016 की विनर हैं और लीवा मिस दीवा 2020 रनर अप हैं इस साल की। इससे पहले कि हम नेहा को बुलाएं, नेहा जायसवाल को बुलाएं, एलीट मिस राजस्थान के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस कोविड-19 विच इज अकर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एलीट मिस राजस्थान इस बार अभी तक हमने ऑडिशंस के डेट्स अनाउंस नहीं करे, रजिस्ट्रेशंस ओपन नहीं करे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। एंड जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होगी हम विल अनाउंस एवरीथिंग, ऑल द डेट्स, ऑल द ऑडिशन डेट्स, हाउ टू रजिस्टर। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोविड-19 पे, जिसकी वजह से हमने सब कुछ होल्ड कर रखा है। ये श्योर है कि एलीट मिस राजस्थान 2020 सीजन 7 होगा, 100% होगा। उसको होने में कितना टाइम लगता है, ये सब चीजें डिपेंड करेगी कोविड-19 किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह से हमारी गवर्नमेंट हमारे मेजर लेती है और क्या उनके नियम और मेजर्स होंगे, उस पर हम डिपेंड करेंगे। एलीट मिस राजस्थान राजस्थान का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट है, और वो इसलिए है क्योंकि एलीट मिस राजस्थान की जो विनर्स है लास्ट ईयर्स के, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। एलीट मिस राजस्थान ने अपने आप को प्रूव किया है हमेशा, और इस साल भी नेहा जायसवाल ने हम सबको बहुत गौरवान्वित किया है, बहुत प्राउड किया है। तो नेहा जायसवाल को मैं बुलाना चाहूंगा। मैं नेहा जायसवाल को ऐड करता हूं फ्रॉम माय लिस्ट ऑफ द लाइव पीपल। मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट के लिए सब लोग होल्ड रहें जब तक मैं नेहा जायसवाल को इसमें ऐड कर लेता हूं। नेहा जायसवाल को आने में अभी 2 मिनट हैं। और इससे पहले कि नेहा जायसवाल हमारे साथ लाइव आए, नेहा जायसवाल ने अपनी जर्नी शुरू की थी 2016 में, जब वो एलीट मिस राजस्थान की ऑडिशंस में आई थी और उन्होंने एलीट मिस राजस्थान का क्राउन 2016 में जीता था। ये उनकी जर्नी है। उसके बाद उन्होंने कैंपस प्रिंसेस किया और उसके बाद उन्होंने लीवा मिस दीवा की, वो इस साल की रनर अप हैं। और मैं नेहा जायसवाल को इनवाइट कर लेता हूं। I think she'll take 2 more minutes to come because she's not online yet. Maybe she's facing some technical difficulties. एलीट मिस राजस्थान के बारे में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके ऑडिशंस जोधपुर में होते हैं, उदयपुर में होते हैं और जयपुर में होते हैं। 3 सिटीज में इसके ऑडिशंस होते हैं। इन 3 सिटीज से हम 30 टॉप कंटेस्टेंट्स को लेके आते हैं और उनको 1 वीक की ग्रूमिंग हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलीट मिस राजस्थान का जो ये प्लेटफॉर्म है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने इसमें किसी भी कंटेस्टेंट से स्टार्टिंग से लेके एंड तक वी डू नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी ऑफ आवर कंटेस्टेंट, एनी ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स। और जो विनर होता है उनको हम पूरे साल हम बहुत सारे शोज करते हैं। जयपुर कुटियोर शो मैं करता हूं, जोधपुर कुटियोर, कोटा कुटियोर, तो इस तरह के हमारे जो शोज होते हैं उसमें हम सब लोग, ये जो हमारे विनर्स होते हैं, ये जो हमारे एलीट मिस राजस्थान के मॉडल्स होते हैं, उनको हम उसमें I'm waiting for Neha Jaiswal to come online, and I think she's here now. And Neha, hi. Can you see me, Neha? I can't see you, sir. I can't see you. You can't see me. Wait for a moment. Can you see me now, Neha? I can see you now. Hi, Neha. How are you? I'm great. Amazing, sir. Good to see you. Good to see you, Neha too. पहले तो नेहा बताएं, आप पुणे में हैं इस वक्त और कैसे हैं पुणे में हालचाल? कोविड-19 से किस तरह से आप डील कर रही हैं?
यस एब्सोल्युटली। मुझे अभी पता चला कि जो लॉकडाउन एक्सटेंड होने की बात जैसे कि हो रही है, तो उसमें देर ओनली प्लानिंग फॉर अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर कंप्लीट लॉकडाउन, और उसमें पुणे भी आता है। तो राइट राइट। हम जैसे कि सोच रहे थे कि 21 डेज का लॉकडाउन अब फाइनली फिनिश होने आया है, बट अभी पता चला कि और एक्सटेंड हो रहा है। तो प्लान एक्सटेंड कर दिया अपने पे, सेल्फ खुद पे काम करना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नेहा, आपकी यू हैव गॉट अ इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ योर सक्सेस स्टोरी, बिकॉज ये एक बहुत ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसको बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। नेहा, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताएं लीवा मिस दीवा की, इस साल की। कैसी रही और क्या क्या आपके एक्सपीरियंस है, प्लीज आप सबसे शेयर करें। सर लीवा मिस दीवा वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। आप भी जानते हैं जब मैंने 2016 में लीड दिया था, हम्म, उसके बाद आई हैड 3 इयर्स इन माय हैंड हम्म, जबकि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। एंड हम्म, आपको पता है जैसे मैं आर्किटेक्चर कर रही थी, सो आई वाज इन माय हम्म, सेकंड हम्म, ईयर। एंड मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करके एक नेशनल लेवल पैशन में जाना चाहती थी, और यही 3 साल आई हैड फॉर माय प्रिपरेशन। तो हम्म, ये जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन, क्योंकि ये भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहा, मैं पहले कैंपस प्रिंसेस फाइनलिस्ट रही, हम्म, फिर लीवा मिस लीवा उस साल जून में होने वाला था, सो आई वाज गोइंग टू बी 2019 में मैं पार्ट लेने वाली थी, बट उस साल हम्म, पैजेंट पोस्टपोन हो गया। तो राइट। वो पैजेंट पोस्टपोन होना, फिर कैंपस हम्म, प्रिंसेस वेंट ऑन फॉर एंटायर ईयर फॉर मी, एंड हम्म, देन दिसंबर में वी हैड अ नेशनल पैजेंट फॉर दैट। एंड हम्म, उसके इंटरव्यूज हुए, उसका फिनाले हुआ, उसके इमिडिएटली द नेक्स्ट डे आई हैड लीवा मिस दीवा का जो टॉप 20 अनाउंसमेंट था। हम्म, तो इतना बैक टू बैक सब चीजें चल रही थी, एंड जैसे ही होता है तो आपको लगता है ना इतने सालों का ड्रीम इट सडनली कम ट्रू। ट्रू। तो मुझे उस पॉइंट से याद है जिस दिन हमारा टॉप 20 का सिलेक्शन हुआ था, एंड उसके बाद 40 डेज की जर्नी साथ में सबके साथ। एंड सर इट इज सच एन इंस्पायरिंग जर्नी ना, वो 40 दिन जब आप इतनी केपेबल लड़कियों के साथ होते हैं और एक गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत इट्स मतलब बहुत सारी लर्निंग होती है उस जर्नी में। नेहा, वो जो 40 डेज आपने बताया कि वो ट्रेनिंग होती है आपकी 40 डेज की, वो 40 डेज में क्या आपको किस तरह ट्रेन किया जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हमारे जो बहुत सारे एस्पायरिंग मॉडल्स हैं जो चाहते हैं इस तरह की कॉम्पिटिशन्स देना। सर मोस्टली द फर्स्ट फ्यू डेज में जो हमारा हुआ था वो नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड और जितने भी प्रिलिमिनरी इवेंट्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफिंग होती है। जो जैसे हम अपने 4 सिटी टूर्स होते हैं डीवा के, जो प्रोसेस है जो उसका फॉर्मेट है, तो उनके बारे में ब्रीफिंग होता है। आपको एक पूरे पैजेंट में आपका एक ऐसा कॉन्डक्ट होना चाहिए, उसके बारे में एक ब्रीफिंग रहता है। उसके बाद हम नेशनल कॉस्ट्यूम का एक रिहर्सल रखते हैं निकलने से, मुंबई से छोड़ने के पहले। फिर मुंबई पार्टी आती है, जब हम मुंबई प्रिलिमिनरी इवेंट की बात करते हैं तो हमारे रैंप वॉक सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार लूबना एडम मैम हमें कोरियोग्राफ करी थी इन चारों प्रिलिमिनरी इवेंट्स। तो आप इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ आपको काम करने का चांस मिलता है उनके अंडर। एंड उसके बाद मोस्टली मोस्ट डेज पे जैसे हमें एक अलग अलग एक्सपोजर देने की बात होती है, तो हमारे किसी दिन एमटीवी के साथ शूट होते थे। तो हमारे एमटीवी पे जो एपिसोड्स आए हैं, मोस्ट ऑफ अस मतलब बहुत सारी लड़कियों ने पहली बार टीवी पे कुछ काम किया था, तो हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था वो। बाकी दिन हमारे प्रोफाइल शूट्स चल रहे होते हैं सर, क्योंकि यही प्रोफाइल हमें पैजेंट के एंड में दिखाया जाता है, जो हमारा कंटेस्टेंट प्रोफाइल बनता है। तो उसके एवीज, उसकी फोटोग्राफ्स, फोटो शूट्स होते हैं मोस्टली मोस्ट डेज पे। एंड देन ट्रेनिंग चलता है, मेकअप ट्रेनिंग होता है, वो वार्डरोब पे आपका स्टाइलिस्ट होते हैं। जैसे ये चीज मुझे नहीं पता थी पहले, तो हमारा वहाँ जाते ही वार्डरोब चेक होता है, एंड किस इवेंट पे आपको क्या चीज अप्रोप्रिएट लगेगी पहनने में, ये हम उनके स्टाइलिस्ट हमें बताते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। नेहा, आपको बहुत सारे लोगों ने इन 40 डेज में मेंटर किया होगा। आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ मेंटर्स। हु वाज योर फेवरेट मेंटर अमंग देम, जिससे आप बहुत इंस्पायर हुई हो, कि फेवरेट जिन्होंने आपको सर मेंटर फेवरेट किया? मेंटोर मेरी अलीसिया मैम रही हैं। अलिसिया राउत मैम, क्योंकि यू मीन टू से? उनका अलीसिया रॉथ जो हमारे रैंप वॉक ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं मिस इंडिया और टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो मेरी फेवरेट रही हैं, क्योंकि उनका मतलब वो बहुत प्यार से सिखाती हैं हर चीज, और पर्सनल अटेंशन देती हैं एक एक लड़की को। उसकी इंडिविजुअलिटी रहने देंगी उसकी वॉक में, पर उसे करेक्ट करेंगे। तो वो मेरी फेवरेट मेंटोर है। अच्छा नेहा, 2016 में आप एलीट में राजस्थान में आए थे।
कभी सोचा था एलिट मिस राजस्थान में आने से पहले कि आप कभी मॉडल बन सकते हैं, और आज देश के नामी मॉडल हैं आप? सर मेरे साथ तो ये बहुत बाय चांस हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, मैं जेकेके में थी अपने बर्थडे के दिन, अपने फ्रेंड्स के साथ इंडियन कॉफी हाउस में बैठी थी। और वहां पे मुझे एक फोटोग्राफर और प्रोडक्शन हाउस उन्होंने स्पॉट किया और पूछा कि आर यू इनटू मॉडलिंग, या मॉडलिंग करती हैं पहले से। तो मुझे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था, मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में कॉलेज में रहते हुए। तो ऐसे ऐसे बाय चांस हुआ मेरे साथ, और उन्हें मैंने हाँ बोला, उसके बाद उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, तो मैंने जयपुर क्यूट्योर शो किया, और फिर एलीट हुआ, और फिर रीवा मिस रीवा, तो ऐसे फिर कंटिन्यू चलता रहा। अच्छा नेहा, जब अनाउंसमेंट हो रहा था, हमने वो वीडियो देखा जी। है जिसमें आदित्य रॉय कपूर अनाउंस करते हैं आपके लिए। वो फीलिंग क्या थी, जरा आप एक्सप्लेन कर पाए? हमारे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं वो क्या फीलिंग रही होगी आपके दिल में जब उन्होंने अनाउंस किया कि लीवा मिस दीवा रनर अप गोस टू नेहा सर जायसवाल। पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि हमें यूजुअली पैजेंट में फ्री डेज मिलते नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ प्लान होता है। और एक दिन हमें फ्री डे मिला, तो मैं और मेरी एक और फ्रेंड जो एक और फाइनलिस्ट थी, वैष्णवी गणेश, तो हम दोनों मलंग देखने गए थे। तो राइट। मलंग देखा, और बस थोड़े एक हफ्ते में वो पर्सन ही हमारे सामने आ गया, मतलब द एक्टर was in front of us, and we were taken by surprise. We had no idea who all were coming in the jury. तो पहली बात तो वो कि हम बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुए। फिर दूसरी बात, जब वो कहते हैं सर, इट गोज ऑन सो फास्ट, जैसे हमें टीवी पे दिखता है ना कि 2-3 आवर्स का शो है, बट फॉर अस जो वहाँ पीछे होते हैं बैक स्टेज, इतना एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फास्ट। तो जब वो उन्होंने कहा, तो जैसे कि मैंने कहा, इट इज द लॉन्गेस्ट ड्रीम दैट केम ट्रू फॉर मी दैट नाइट। एंड आप नहीं सोचते, इतने दूर का हम सोच के नहीं चलते कि टॉप 20 में आ गए हैं, अब क्या होगा, हमको तो फर्स्ट ही आना है, सेकंड थर्ड जो भी आना है। तो यू होप फॉर द बेस्ट, एंड स्टेज पे व्हेन दे कॉल्ड यू आउट, तो बहुत खुशी हुई, बिकॉज योर पेरेंट्स वर इन द ऑडियंस। कोशिश रही है लाइफ में। एंड मैंने कभी उस चीज को लेने नहीं, अपने ऊपर आने नहीं दिया कि मैंने अचीव समथिंग, या फिर मैं कोई पैजेंट जीत गई हूँ तो अब मुझ में कोई चेंज आ जाना चाहिए, इस तरह का कुछ नहीं था। आई वॉज ऑलवेज इस पॉइंट पे भी आप देखेंगे तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डू बेटर। जो मैं कल थी उससे मैं बेटर करना चाह रही हूँ। तो आप जब उस अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये बोलते रहते हैं कि नहीं अभी और करना है और करना है, तो वो कभी दैट एटीट्यूड नेवर कम्स इनटू यू। एंड आई थिंक एलिट में राजस्थान की बहुत सारी लड़कियों में, आई थिंक राजस्थान में ही ये बात है ऐसी कुछ, ट्रू ट्रू, कि राजस्थान में इस बहुत तरह की बात। ह्यूमिलिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राइट नेहा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो कैसे आप अपना अपना टाइम व्यतीत करती हैं? कैसे अपने आप को फिट रख पाती हैं, क्योंकि अभी पूरा एक साल आप रिप्रेजेंट करेंगी लीवा मिस दीवा को। देन हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ अभी इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग? एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि घर पे आप कितना कर सकते हैं ना, यू कांट गो फॉर जॉगिंग, यू कांट ट्रू। गो फॉर रन। इस तरह की बात तो मोस्टली, तो मैं सच बताऊं तो घर में जो हाउस होल्ड चोर्स रहते हैं, झाड़ू करना है, घर के काम है, मतलब पेरेंट्स के साथ हाथ बटाने वाले काम है, तो मैं और मेरा भाई हम अभी वही करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग, दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस, कि हमें फैमिली के साथ इतना टाइम मिल रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कभी, ट्रू। आई डोंट थिंक जिनके भी बच्चे बाहर काम करते हैं वो कभी भी इतने टाइम के लिए घर आएंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। तो ये टाइम बहुत एज अ हमें गिफ्ट इसे लेना चाहिए। फैमिली के साथ जितना टाइम बिता सकें उतना बेटर है। नेहा, जो हमारे आने वाले जो मॉडल्स हैं, जो हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, जिनको जिनको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, जो एलिट में राजस्थान में इस बार आने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्योंकि अभी लॉकडाउन में वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं? सर मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेके बताऊं तो जब मेरा कैंपस प्रिंसेस का ट्रेनिंग चल रहा था, तो हम कोई वो ऐसी क्लासेस नहीं थी कि हमारे सामने हमारे मेंटोर बैठे हो, ऐसा नहीं था। सो इट वाज ऑल ऑल थ्रू सोशल, मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू था वो। तो हम अपने रैंप वॉक वीडियोस को शूट करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू शेयर इट विद आवर रैंप वॉक एक्सपर्ट। ऐसे ही हम अपने मेकअप वीडियो शूट करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू शेयर इट विद आवर मेकअप एक्सपर्ट। तो इस तरह से आप अपने आप को, मैं गर्ल्स को यही रिकमेंड करूंगी कि आपके पास ये टाइम है तो आप इसे यूज करिए, टाइम मैनेज मैनेज कीजिए अच्छे से, ताकि आप
अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाए, आप अपने ऊपर जो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग है उस पर भी ध्यान दे पाए। तो इस तरह से अपने आप को शूट करके देखिए, अगर आप जैसे अगर कुछ लड़कियों को लगता है कि वो कैमरे के सामने उनकी पोजिंग में उनको डिफिकल्टी होती है, तो आप सेल्फ वाला कैमरा लगा के एंड ट्राई एक्टिंग एंड ट्राई पोजिंग डिफरेंट तरह से, आपके कौन से एंगल्स बेस्ट सूट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने टाइम को यूज कर सकते हैं, रैंप वॉक पे यूज कर सकते हैं, मेकअप स्किल्स बेटर कर सकते हैं, ग्रूमिंग बेटर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है नेहा, कि अपने सेल्फ वीडियोस और सेल्फ पिक्चर्स बना के मेंटर्स को भेजे। मैं एलीट जी मिस राजस्थान को जो भी अब करना चाह रहे हैं, जी उनको ये जरूर बोलूंगा कि कोई भी मेंटर के पास अगर आप जाना चाहें तो आप जी मुझसे कांटेक्ट करें, और आई विल मेक श्योर कि आप उस मेंटर से कनेक्ट हो पाए, और ये जी। हमारी जिम्मेवारी होगी। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने नेहा यहाँ पे एक रेस किया। हम्म। नेहा, आपका रोल मॉडल कौन है मॉडलिंग के वर्ल्ड से, फैशन के वर्ल्ड अ, से? जी। मॉडलिंग के वर्ल्ड में आई थिंक वर्तिका सिंह, जो हमारी फॉर्मर मिस डीवा रह चुकी हैं, मिस डीवा हम्म, यूनिवर्स। हम्म, वर्तिका सिंह जब वो फर्स्ट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया बनी थी, हम्म, उसके बाद से उनका करियर उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से शेप किया है आगे। आज आज ऐसा एक ब्रांड नहीं मैं कह सकती जिसपे उनका नाम ना हो, जिसके लिए हम्म, उन्होंने कैंपेन नहीं शूट किया। तो जिस तरह से वो एक बहुत सिंपल लड़की है, मैं उनसे मिले भी हूँ बहुत बार, और हम्म, बहुत सिंपल हम्बल लड़की हैं, पर जिस तरह से उनका एक जो प्रोफेशनल साइड जब आता है, तो हम्म। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाया। तो वो मेरी रोल मॉडल है इन टर्म्स में। अच्छा नेहा, कैसे लगता है आपको एलीट ने कुछ प्रोग्रेस किया है इन सालों में, जब 16 में आपने किया था और अब 19 देख रही हैं आप? सर मैं हर साल जब भी आती हूँ जजिंग के लिए, जब आप हमें इनवाइट करते हैं, एंड आई होप इस साल भी जब हो तो मैं जरूर आना चाहूंगी। डेफिनेटली, आप बिल्कुल, तो आप पैनल में हैं हमारे। तो मुझे इतनी खुशी होती है देख के, क्योंकि मैं भी उस प्लेटफॉर्म का पार्ट रह चुकी हूँ। एक दिन उस ट्रू। स्टेज पे मैं भी खड़ी थी। तो 2016 में जब हमने स्टार्ट किया था, वी हैड अ वन डे पैजेंट। तो हमारे पहले एंट्रीज हुई थी, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, एंड देन एक दिन के पैजेंट था वो। और उसके बाद हमने ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं। उसके बाद हमारे पुराने मेंटर्स आके ग्रूमिंग दे रहे हैं नई गर्ल्स एग्जैक्टली। को। एंड दिस ईयर आई थिंक अगेन हम वही अगेन, फॉर्मेट यही को यही इसी आगे फॉर्मेट पे चल करेंगे। रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर। एंड हमने जयपुर से स्टार्ट किया था, फिर हमारे पास जोधपुर से गर्ल्स आने लगी, और राजस्थान के और 5 से। तो जी। मुझे तो बहुत खुशी होती है ये देख के, एंड आई हैव नो डाउट्स कि ये मतलब बहुत आगे जाने वाला है। नेहा, एक सवाल ध्यान बार बार आ रहा है कि अब जी आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल बार बार मेरे स्क्रीन पे आ रहा है कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? क्योंकि बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि नेहा को तो बहुत लोग अप्रोच करते होंगे अब, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं और काफी लोग आपको, तो ये एक जरा सवाल का आप जवाब दे पाए तो। सर, ये तो मैं आपसे मतलब आपसे मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जिस तरह से आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट आती हैं या प्रपोजल्स आते हैं, इसमें तो आप बता नहीं सकते कि व्हाट इज जेन्युइन एंड व्हाट इज नॉट। तो ये मेरा एग्जैक्टली। डिसएडवांटेज है इस चीज का। But राइट। then other than that, jokes aside, I don't have a boyfriend, and there are other things that I want to concentrate on right now. राइट। नेहा, हु इज योर फेवरेट फिल्म स्टार? सर, आदित्य रॉय कपूर। ओ, आप तो मिल भी लिए ये उनसे। तो सर मैं तो स्टेज पे बोल भी दिया था, इट जस्ट केम आउट लाइक दैट। ये उन्होंने जब पूछा था, एक हमारा सेगमेंट था, मैंने, और सरप्राइजिंगली सर मैंने अभी तक फिनाले अपना देखा नहीं है टीवी पे। अच्छा। जो उसका एक्चुअल फिनाले जो उस दिन रिकॉर्ड हुआ था, वो मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने वो पार्ट रखा है कि नहीं फाइनल शो में। बट जब वो हम पांचों के पास उन्होंने बोला था कि इफ ही वाज अ सैश तो आप इन्हें कैसे जीतेंगे, ये हमें क्वेश्चन पुट अप किया था उनसे। ओके। तो मैंने स्टेज पे बोल भी दिया कि आई एम अ बिगेस्ट फैन, इस तरह से। तो आई डू एडमायर हियर एक्टिंग अ लॉट। अच्छा नेहा, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सारी गर्ल्स फेस करती है, जो न्यू कमर स्पेशली, कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ पाता व्हेन व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जजेस होते हैं। जी आपने इसको कैसे ओवरकम किया नेहा? क्योंकि हमने ये नोटिस किया था कि आप क्वेश्चन आंसर राउंड में बड़ा कॉन्फिडेंट थी। जी जी। सर, इसमें ना एक ट्रिक है जो मुझे हमेशा मेरे लिए काम की है, कि जब आप स्टेज पे होते हैं तो आप अपने जज से ऐसे बात कीजिए कि आप 1 to 1 बात कर रहे हैं। अगर आप उन वहां पे थिएटर में बैठे 3000 या 4000 लोगों को एक्नॉलेज करेंगे एकदम से कि नहीं, मुझे इतनी सारी आईज मेरे मेरे ऊपर है, या चीज ये रिकॉर्ड होने वाली है,
तो वो चीज, वो प्रेशर आप पे आ जाएगा। बट अगर आप इस तरह से आंसर करेंगे कि आप एक 1 to 1 एक अपने सामने एक पर्सन है, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ अपने शेयर कर रहे हैं ओपिनियंस, सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट गर्ल्स टू एक्सपेरिमेंट विथ। एंड जब भी वो हमारे पास आती हैं, एलिट का ऑडिशन देने जाती हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो इस तरह से उसे अप्रोच करें। नेहा, ईशा चौधरी करके एक गर्ल है, जितनी बार स्टेज पे जाएंगे, जितनी बार अपने आप को ये मौका देंगे, तो वो थोड़ा नर्वसनेस कम होती जाती है। इट कम्स प्रैक्टिस। नेहा, एक सवाल आ रहा है, ईशा चौधरी करके पूछ रही है कि नेहा, आई नीड योर गाइडेंस फॉर ब्यूटी पेजेंट्स। क्या गाइड करना चाहेंगे आप ब्यूटी पेजेंट्स के लिए? सर, पहले तो मैं जो भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप किस पैजेंट के लिए एम कर रहे हैं, बिकॉज सारे पैजेंट्स का एक अलग अलग एक स्ट्रैटेजी होती है, एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिस तरह की गर्ल्स वो चाहते हैं अपने पैजेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर में। तो विच पैजेंट आर यू एमिंग फॉर? जैसे हम मिस इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है वहाँ पे उस पैजेंट में। मिस यूनिवर्स की बात करें तो आपको बहुत वोकल होना पड़ता है, आपका स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप पहले डिसाइड कीजिए कि विच पैजेंट आर यू एमिंग फॉर, एंड देन पास्ट जितने भी विनर्स रहे हैं उनका स्टडी कीजिए कि वो किस तरह से रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी फिनाले नाइट पे, एंड जितना भी आपको मटेरियल मिलता है उस पर स्टडी कीजिए। तो आई थिंक इसका होमवर्क जो है, बैक वर्क बहुत ज्यादा है, तो आपको यू हैव टू बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू, एंड देन थिंक कि आपको ये फाइनली करना है एंड कैसे करेंगे। नेहा, एक सवाल और आ रहा है, अंकुर सिहाग पूछ रहे हैं, हाउ एलीट हेल्प्ड यू? हाउ एलीट हेल्प्ड यू? सर, ये मेरा सिंस आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ 3 पेजेंट्स, तो हर एक्सपीरियंस में मैंने अभी ये 1-2 दिन पहले अपनी स्टोरी में भी डाला था कि आप अपने जैसे आप एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो you are put into a competition with another 15-20 girls who are working towards that one goal. और इतनी capable, इतनी वेल वर्स्ड, इतनी एजुकेटेड गर्ल्स होती हैं वो, कि आप उनसे हमेशा एक लर्निंग के उसमें रहते हैं। जैसे मैं कैंपस प्रिंसेस के उसमें आई है, जैसे मैं एलीट के प्लेटफॉर्म पे आई, तो मैंने देखा कि मेरे साथ कितनी सारी गर्ल्स कितना अच्छा कर रही हैं पढ़ाई को साथ में करते हुए, तो वो चीज मुझे हमेशा इंस्पायर। तो आप एक आप उनकी अच्छी बात सीख सकते हैं, वो आगे। नेहा की आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है। नेहा, एनीवेज आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है नेहा, शायद आप नेटवर्क, आप कम है नेटवर्क आपके वहां पे। एक आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे नेहा। नेहा, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाई? ये एक सवाल एक व्यूअर ने पूछा है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाई? फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। एंड एक और चीज है, हमेशा ग्रेटिट्यूड देना। जिस भी सिटी, जैसे अब मैं मेरी होम कमिंग हुई थी पुणे में, और जयपुर आना वाज माय डिसीजन। तो मैं चाहती थी कि जिस सिटी से मेरी शुरुआत हुई है, उस सिटी को मैं जाके ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती थी। तो ये चीजें हैं जो मुझे बहुत खुश करती हैं अंदर से, एंड बिकॉज एंड ऑल ऑफ दैट फैमिली और इन वैल्यूज की बहुत रिस्पेक्ट है। नेहा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस एलीट मिस राजस्थान के लाइव सेशन में आए और लाइव क्वेश्चन आंसर्स का आपने जवाब दिया, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू नेहा, एंड गॉड ब्लेस यू and see you soon, hopefully in the elite auditions. Very soon. I hope everybody stays safe, and ये जल्दी ये चीज को, एक COVID-19 का जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, वो जल्दी खत्म हो, एंड सब सेफली इससे बाहर आ जाए, एंड आई होप टू सी यू सून सर। या आज के लिए हमारा ये सेशन इतना ही था। आप सबसे मेरी एक ही दरख्वास्त है, अगर कहीं बाहर जाना पड़े किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर से फॉलो करें। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो फिर आप कोविड-19 या कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कल शाम को 5 बजे हमारी मुलाकात एलीट मिस राजस्थान 2019 दीपाली नरूका से होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। सब लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपने एल्डर्स का
जो बुजुर्ग हैं उनका सबसे ध्यान रखें। थैंक यू नेहा, वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर, बाय बाय।